हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपका जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका अलंकार, देखिए अगली पार्ट की वीडियो में मैं अलंकार में आपका भ्रांतिमान अलंकार और आपका जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसके बारे में हम बता रहे थे। अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान। अतिशयोक्ति में हम बताया कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना कि क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार, और भ्रांतिमान में क्या होता है कि आपका किसी चीज का भ्रम होता है, वहां पे क्या होता है भ्रांतिमान अलंकार। अब फिर देखिए आपका जो संदेह अलंकार है, लोग मतलब कि भ्रांतिमान और संदेह में कंफ्यूज होते हैं। देखिए भ्रांतिमान होता है जो कुछ समय के लिए भ्रम होता है, फिर दोबारा मतलब वो भ्रम मिट जाता है, लेकिन जो संदेह बना रहता है वो हमेशा संदेह आपको बना ही रहेगा। कहते हैं ना जो शक हो जाता है वो शक कभी खत्म नहीं होता, तो संदेह अलंकार में आपका संदेह हमेशा बना रहता है। जिसमें देख लीजिए कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे निश्चय न हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब किसी चीज को देखकर जहाँ आपको संशय बना रहे किसी चीज को या फिर वो निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं, वहां पे क्या होता है संदेह अलंकार। देखिए इसकी पहचान के लिए होता है जिस वाक्य में आपका है कि आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए आदि ऐसे शब्द आते हैं, वहां पे क्या होता है संदेह अलंकार। जैसे भ्रांतिमान अलंकार में बताया जानी, जनू, जानकर, समझकर, मानकर, ये शब्द आते हैं, वहाँ भ्रांतिमान होते हैं। वैसे ही आपका जो संदेह अलंकार होता है वहाँ पे है कि आ जाए, अथवा आ जाए या आ जाए, वहाँ पे क्या होता है संदेह अलंकार। जैसे है कि यहाँ पे यह मुख है या चंद्र है, तो इसमें देखिए संदेह है ना कि यह मुख है या चंद्र है, मतलब इसमें कंफर्म नहीं है आपका कि मुख है या चंद्र। तो आपका इसका देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा का कोई मुख, जैसे कि आपका जो बनता है कार्टून टाइप का, चंद्रमा में आपका मुख वगैरह लाके बना देते हैं, उसमें मान लीजिए कोई बच्चा देखे तो कहता है ना यह मुख है या चंद्र है, तो मतलब कंफ्यूज हो रहा है कि यह किसी का मुख आ गया कि खुद चंद्रमा आ गए, तो यहाँ पे ये संशय बना है। और इसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे, है या, मतलब जहाँ पे या आ जाए वहां पे क्या होता है संदेह अलंकार। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा है सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, ये सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए आपका यहाँ पे देखिए है कि, और यहाँ पे भी आपका है कि, दो जगह पे आपका है कि आया ना, इसकी पहचान पहले इसको देखेंगे, यहाँ पे है कि से आप पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है संदेह अलंकार। अब फिर देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये बात तब की है जब जैसे कि आपका महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहां पे मतलब वो बताया गया कि साड़ी विच नारी है, मतलब साड़ी को क्या कहते हैं साड़ी, कि साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी की नारी है, मतलब कि जो साड़ी है वो नारी ही है या फिर नारी ही वो साड़ी की बनी है। तो मतलब यही है, मतलब उसमें प्रशंसा है कि साड़ी के बीच में नारी है, स्त्री खड़ी है, कि नारी के बीच में वो साड़ी है, या फिर साड़ी ही की नारी है, या फिर वो साड़ी ही क्या है नारी की बनी है, या फिर वो नारी ही साड़ी की बनी हुई है। तो मतलब इसमें है कि इससे देखकर या फिर देखिए आपको संशय हो रहा है ना, तो वहां पे क्या होता है संदेह अलग। फिर देखिए यहाँ पे भूखे नर को भूल कर हर को देते हो, पाप हुआ या पुण्य यह करूं हर्ष या शोक। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि यहाँ पे देखिए पहले पहचानेंगे कि देखिए यहाँ या आ गया ना पाप हुआ या पुण्य, तो इसमें या आ गया तो पकड़ लिया आपका संदेह अलंकार। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि बोला है कि भूखे नर, मतलब भूखे नर मतलब क्या, मनुष्य, भूखे नर को भूल कर, मतलब उसे भूल कर, हर मतलब क्या, हरि मतलब ईश्वर को देते हो, मतलब उनको क्या देते हैं भोग या भोजन देते हैं। मतलब कि जैसे कि हम मंदिरों के सामने ढेर सारे भिखारी बैठे रहते हैं, हम उनको भोजन देकर ना जाके मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियां होती हैं उनमें हम भोग चढ़ाते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो भूखे नर को हम भोग देते हैं, मतलब भूल जाते हैं, और जो पत्थर की मूर्ति है उनको हम जाके भोग चढ़ाते हैं या फिर भोजन देते हैं। तो ये बोला कि पाप हुआ या पुण्य, तो जो कवि है वो कह रहा है मुझे पाप हुआ या पुण्य हुआ, तो पाप हुआ है तो मैं शोक करूं कि पुण्य हुआ है कि हर्ष करूं, इसमें उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो बात यही है, देखिए आपका इसमें मतलब यही बोला है कि जैसे कि आपका मनुष्य लोग भूखे मनुष्य को भूल जाते हैं, और हम मंदिरों में क्या चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, या फिर जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनमें देते हैं, ये कवि का कहना है।
कि पत्थर की मूर्तियों पर हम ढेर सारे 56 भोग चढ़ाते हैं और भूखे मनुष्य को हम भोजन नहीं देते हैं, वो भोजन क्या होता है, खराब होता है। तो वही बात है कि इसमें हम पाप समझे या पुण्य समझे। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हुआ, संदेह अलंकार। फिर देखिए यहाँ पे अगला है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। देखिए इसमें लक्ष्मी बाई के बारे में कहा गया है कि जो लक्ष्मी बाई थी वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। मतलब उनमें संशय है कि लक्ष्मी थी कि वो स्वयं दुर्गा थी या फिर स्वयं वीरता की अवतार। मतलब उनके अंदर इतना बल था तो उन्हें क्या बनते थे कि वीरता का अवतार। तो मतलब देखिए यहाँ पे मतलब उसमें कंफ्यूजन आ रहा है कि वो स्वयं लक्ष्मी बाई थी या फिर कुछ लोग उनको क्या कहते हैं, दुर्गा की अवतार थी, या फिर उन्हें क्या कहते थे, वीरता की अवतार। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा अलंकार हो गया, संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार का हम बताएं पहचान, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है कि आ गया, या फिर यहाँ पे पाप हुआ या पुण्य, यहाँ पे भी आ गया। तो इसकी पहचान यही है कि संदेह अलंकार में है कि आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, या फिर आपको देख के आपको संदेह बना रहे हैं कि वो चीज सही है या गलत, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। फिर देखिए आपका जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए जैसे उत्प्रेक्षा हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया, यमक, श्लेष, यहाँ से लगभग करके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं देखिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, यहाँ बोला कि जहाँ उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो, वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और देखिए इसके पहचान में इसमें क्या होता है, मनो हो, मानो हो, जन हो, जानो, मन हो, जिन हो, ज्यो, मनो, यू आदि अगर शब्द आपके उदाहरण में आए या काव्य में आए तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा का मतलब ये होता है क्या, कल्पना, हम किसी चीज की कल्पना कर लेते हैं, वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सोहत ओढ़े पीत पग, मतलब सोहत मतलब सुशोभित लगते हैं, ओढ़े मतलब पहने हुए, पीत मतलब पीला, पट मतलब क्या, श्याम मतलब यहाँ पे श्याम को कृष्ण को कहा गया, श्याम सलोने गाल, मतलब सलोने का मतलब होता है सांवले, गाल मतलब शरीर, मतलब बोला क्या यहाँ पे, बोले क्या है कि सांवले शरीर पे कृष्ण ने पीले कपड़े पहन के बहुत सुशोभित लग रहे हैं। मनहो मतलब मान लीजिए, मानिए, या फिर कल्पना कीजिए कि नीलमणि शैल पर आफत परियो प्रभा, मतलब जो नीलमणि का शैल है वो काले रंग का है और उसपे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है सुबह सुबह पर क्या रहता है, पीले रंग का होता है। तो वैसे होता है कि मान लीजिए, या फिर ऑरेंज रंग का, तो मान लीजिए जैसे नीलमणि शैल पे आतप परियो प्रभात, मतलब सुबह सुबह क्या सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, वैसे ही हमारे क्या लग रहे हैं, श्री कृष्ण लग रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कल्पना कर रहा है, आप तो मानते नहीं, आप तो देखे नहीं है कि यहाँ नीलमणि शैल पे कैसे प्रकाश पड़ता है, लेकिन वहां पे कवि ने कल्पना किया है कि जो कृष्ण ने पीले कपड़े पहने हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि शैल पे सुबह का प्रकाश पड़ता है वैसे लगते हैं। तो ये यहाँ पे मतलब कल्पना किया है। तो यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा का मतलब ये होता है कल्पना, या फिर आप सोच लीजिए या फिर किसी चीज को मान लीजिए, वहां पे होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर देखिए अगला है आपका, इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए यहाँ फिर मानो आ गया, हम बताए जहाँ मानो, मनहु ये शब्द आए वहां पे क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए वहां जैसे मान लिए कोई व्यक्ति, इस काल मानो क्रोध से, मतलब कोई समय, काल मतलब क्या होता है, समय, उस समय क्रोध के, मानो मतलब क्रोध से तन उसका क्या लगा, कांपने लगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर ज्यादा क्रोधित होता है तो उसका क्या लगता है, शरीर क्या होता है, कांपने लगता है। तो ये बोला कि मानो हवा के जोर से, मतलब अब ऐसा कल्पना किया जाता है कि हवा के जोर से जो सागर स्थिर था वो भी क्या लगा, कांपने लगा। तो मतलब यहाँ पे ये बता गई कि जैसे कि आपका क्रोधित व्यक्ति इस तरीके से कांपने लगा जैसे कि हवा के जोर से सागर कांपने लगता है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, उसकी कल्पना कर रहा है कि उसकी तो मतलब कल्पना उससे कर रहा है कि हवा के जोर से क्या होता है, सागर कांपने लगता है। फिर देखिए अगला है
जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखिए यहाँ पे भी आपका जनु आ गया, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए यहाँ पे ये चला मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर छोड़ चला। देखिए यहाँ पे भी जीव आ गया, तो जीव जहाँ पे आ गया वहां पे क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जैसे यहाँ पे ले चला तुझे कनक, जैसे कनक मतलब क्या होता है सोना भी होता है और धतूरा। तो यहाँ पे बोला कि जैसे कि मैं तुझे मतलब जैसे मैं सोने को ले जाता हूँ वैसे जैसे कि मैं सोने को लेकर खुश रहता हूँ वैसे मान लीजिए जो मतलब जैसे भिक्षु को लेकर छोड़ चलो, जैसे कि सोना को लेकर भिखारी मतलब क्या होता है खुशी हो जाता है, वैसे ही आपका कनक को लेकर आप खुशी होते हैं। मतलब इसमें कल्पना किया जो मतलब जैसे या फिर कल्पना करना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें क्या होता है कि इसकी पहचान ये है कि आपका उत्प्रेक्षा का मतलब ये होता है कल्पना करना, किसी चीज को कल्पना करना। कभी जैसे यहाँ पे हम बताएं कि कृष्ण की कल्पना किससे कर रहे हैं आपका नीलमणि शैल से, कल्पना कर रहे हैं कि कृष्ण वैसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि शैल पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वैसे। तो यहाँ पे कल्पना की ही बात है। तो यहाँ पे जानते रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान बताया। जिस शब्द मान लीजिए आपको अर्थ निकालने नहीं आ रहा है तो ये शब्द देख लीजिएगा, जो भी शब्द आपके जिस वाक्य मतलब जिस उदाहरण में मिले या जिस काव्य में मिले वहां पे क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और संधि अलंकार बताए हैं कि संधि अलंकार क्या होता है जिसमें आपका संधि बना रहता है। और इसकी भी पहचान क्या है कि जहाँ पे आ जाए अथवा आ जाए या आ जाए वहां पे ऐसे शब्द जिसमें आए वहां पे क्या होता है संधि अलंकार। तो आप लोग अच्छे से देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम भ्रांतिमान बताए थे। भ्रांतिमान की हम पहचान क्या बताए थे कि जहाँ पे मानकर जानकर या समझकर जो भी शब्द आते हैं जानी ऐसे कोई शब्द आते हैं तो वहां पे क्या होता है भ्रांतिमान अलंकार। जिसमें आपका जैसे हम बताए थे कि हनुमान की पूछ में लगे न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो मतलब जो आपका मतलब बात क्या है तो आपका अतिशयोक्ति, जो अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें यही आपका उदाहरण दिया गया। तो अतिशयोक्ति में जानते रहे छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो आपका ये आपका अतिशयोक्ति कल की वीडियो में बता देते, भ्रांतिमान में बता दिए थे कि बालों को खोल के चला मत करो नहीं तो सूरज रास्ता भूल जाएगा। ठीक है, तो आपका अच्छे से ये सब आप लोग अच्छे से नोट्स बना के लिख लिया करिए और फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए करिए और शेयर भी करिए।